तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि न्यूज़ की हर अपडेट समय के साथ आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जनों, अब आज रोहतक महम हांसी सेक्शन में आप जानते हैं कि रेल सेवा का शुभारंभ भी होने जा रहा है प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से। इस अवसर पर रोहतक रेलवे स्टेशन और वहां का कार्यक्रम स्थल भी हमसे वर्चुअली जुड़ रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि यहां मंच से हरी झंडी दिखाकर वे रोहतक महम हांसी सेक्शन में रेल सेवा का शुभारंभ करने की कृपा करें। लहरा रहा एक बार करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से तालियों की गूंज आनी चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय ने यहां से हरी झंडी दिखाई है और वहां से रोहतक स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही है। रोहतक महम हांसी सेक्शन पर रेल सेवा का शुभारंभ इस रूप में हुआ है। देवियों सज्जनों, आभार प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, यह नया भारत है, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत, अमृत काल में विकसित राष्ट्र होने का संकल्प ले चुका भारत, गुलामी की सोच और परतंत्रता की मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त होता भारत, राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र के प्रति गौरव के भाव से ओतप्रोत भारत और इस नए भारत के शिल्पी हैं दूरदृष्टा युग प्रवर्तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश के जन जन की ही आस्था नहीं है बल्कि आज पूरी दुनिया ऐसे नेतृत्व के समक्ष नतमस्तक है। आइए आपकी करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की। रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अभी मेरे मित्र राव इंद्रजीत जी ने जैसे बताया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे बताया कि मैं 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। और उस समय रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकतंत्र में
सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। आज पूरी दुनिया में सन 14 से पहले एक दिन के अंदर केवल 11 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाया करते थे पिछली सरकारें, और आज के दिन 63 किलोमीटर फी दिन नेशनल हाईवेज बनने जा रहे हैं और इसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। अंत में, ज्यादा लंबा नहीं मैं बोलूंगा, अंत में एक ही कहना चाहता हूं कि जो भी देश विकसित होना चाहता है, कैसे भांपा जाता है कि विकसित की राह आज के दिन ये पकड़ रहा है। उसकी जीडीपी देखी जाती है, सालाना क्या आय उसकी है वो देखी जाती है, और कोविड के बाद अगर आप इकोनॉमिक सेंसस के साथ हिसाब लगाएं तो चाइना की सिर्फ 3% जीडीपी बढ़ी, यूएस की 2.1% जीडीपी बढ़ी, फ्रांस की 2.5% जीडीपी बढ़ी, जबकि भारतवर्ष की पिछले साल के अंदर 22-23 के अंदर 7.2% जीडीपी बढ़ी। मोदी जी, मैं आपके सामने खड़ा होकर के यह कहना चाहता हूं कि जो पिछले 10 साल के अंदर आपने काम किए हैं, न केवल वो लाजवाब हैं बल्कि बेमिसाल हैं। आपके मुपरिवेक्षक मैं कह रहा हूं, लेकिन वास्तव के अंदर आज के दिन भारतवर्ष विकसित होने जा रहा है। भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको तीसरी टर्म दे, ताकि 2047 के अंदर जो आपने सपना हम सबको दिखाया है कि भारत विकसित हो सकता है, वो पूरा कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का भी, जो आप तशरीफ लाए, आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, और मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे खुद स्वयं हमारे बीच के अंदर उपस्थित होकर के इसका शिलान्यास करने के लिए पहुंचे हैं। भगवान करे आने वाले समय के अंदर ये जो सब सपने हैं इनको आप साकार करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय शंकर। अग्रणी राज्य राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हरियाणा के इन 4 जिलों से दक्षिण हरियाणा विशेष तौर पर हजारों की संख्या में आज जनसमूह, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप हमारे बीच में आए हैं, एक विशेष ये अवसर है। इससे पहले भी जब मैं कहूंगा, ये और भी ज्यादा व्यवहारिक और विशेष एक प्रकार का महत्व रखता है, क्योंकि आज लगभग 10 साल पहले 2013 में जब आप प्रधानमंत्री अभी नहीं बने थे, जैसा राव साहब ने बताया, आप मुख्यमंत्री गुजरात के थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता आपको देख रही थी। उस यात्रा का श्री गणेश आपने रेवाड़ी से किया था 15 सितंबर 2013 को, और आज वही रेवाड़ी की धरती है जहां पर यहां के लोगों की अपेक्षा, वर्षों पुरानी ये मांग थी, यहां एम्स का जैसा 22वां केंद्र, और अपने हरियाणा प्रदेश में भी हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो एक मुहिम चलाई थी, उसमें भी इस एम्स का रेवाड़ी जिले के लिए बहुत बड़ा एक महत्व है, बहुत बड़ा एक योगदान है। इस एम्स से न केवल दक्षिण हरियाणा के लोगों को बल्कि राजस्थान के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि यहां से 5 किलोमीटर दूर राजस्थान भूमि शुरू हो जाती है। तो इस नाते से इस एम की बनाने के भूमिका में, जैसा माजरा गांव, यहां के लोगों ने हमको अपनी पंचायती जमीन भी दी है, और यहां के प्राइवेट लोगों की जमीन को हमने खरीद करके और इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई है। इसके लिए मैं माजरा गांव का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के
उद्घाटन और शिलान्यास में अन्य भी कई कार्यक्रम हैं, जिसमें मुख्य रूप से गुरुग्राम का मेट्रो स्टेशन जो प्रोजेक्ट है, लगभग 5,500 करोड़ रुपए का ये मेट्रो का प्रोजेक्ट, इसका भी आप शिलान्यास करेंगे और ये भी बहुत जल्दी पूरा होकर के न केवल स्थानीय गुरुग्राम के लिए बल्कि प्रदेश देश के लोगों के साथ साथ बहुत बड़ी विदेशी कंपनियों के लोग भी यहां अपना निवेश करने के लिए आए हैं, व्यापार उद्योग करते हैं, उनको भी इसका लाभ होगा। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, उसकी प्रगति हमारे देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, उसका भी हमको लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार रेलवे के कई प्रोजेक्ट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो। पहला हमारा हवाई अड्डा हिसार में तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी वहां डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इस प्रकार की फ्लाइट्स का विषय भी शुरू होगा। रेलवे का जाल फैलाने में आज एक बड़ी रेल लाइन रोहतक से लेकर के हांसी तक, क्योंकि उसके कारण से पश्चिम हरियाणा दिल्ली से बहुत छोटे मार्ग से जुड़ जाएगा, उसका भी आप उद्घाटन कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में वहां पर पहली रेलवे गाड़ी जो है उसको शुभारंभ करने के लिए आप हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे के इतिहास में यह भी एक बहुत बड़ा दिन हमारे लिए है। और ऐसे ही जैसे बहुत प्रकार के सांस्कृतिक महत्व की बातें हम आज देख रहे हैं, अपने देश की जनता उस ओर कैसे आगे बढ़ रही है। 22 जनवरी का वो दिन, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में, और वो एक ऐतिहासिक दिन बना है। देश में राम राज्य की जो कल्पना की जाती थी, एक प्रकार का प्रत्यक्ष, वैसे तो पिछले 10 सालों में आपने जो हमें राह दिखाई है, राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब और ज्यादा संकल्प पक्का हुआ है कि उस प्राण प्रतिष्ठा से हमारे नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी बहुत बढ़ी है। और जो और अच्छी बात हुई, अभी कल ही अबू धाबी में आपने जो मंदिर का जाकर के वहां उद्घाटन किया, और जिस प्रकार विदेशों में भी, कतर में भी ऐसे मंदिरों का जो उद्घाटन, ये भी दुनिया के इतिहास के अंदर एक नई बात जो हो रही है। उसी कड़ी के अंदर भले छोटा वो पग हो, लेकिन महत्वपूर्ण है कि कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की धरती, महाभारत के काल को हम याद रखते हैं, उनके इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष कोई ऐसा केंद्र जिसका अनुभव आज किया जा सकता है, तो लगभग 250 करोड़ से लेकर यानी इससे भी ज्यादा राशि का एक अनुभव केंद्र वो बनाया गया है। उसका भी आज उद्घाटन आप करेंगे तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर देश की है, वो निश्चित रूप से इसमें 4 चांद लगेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि देश की इस प्रगति में हरियाणा का अपना योगदान है। आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जब कभी हम कोई अच्छे काम करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनका उल्लेख करके आप हमारी पीठ थपथपाते हैं। और इस कारण से हरियाणा भी आपके बताए मार्गदर्शन में दिन दुगनी रात चौगनी करने, आगे बढ़त लगाने में, उसकी प्रगति करने में लगा है। और विश्वास दिलाता हूं, जो आपकी हरियाणा से अपेक्षाएं हैं उसको हम पूरा करेंगे। अपना देश दुनिया में एक विशेष स्थान प्राप्त करे, 5वीं शक्ति से हम 3री शक्ति, आर्थिक शक्ति दुनिया में बन जाएं। दुनिया के अंदर भारतवर्ष को विश्व गुरु कैसे कहलाया जाए, इसमें जो भूमिका है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप हरियाणा से जो अपेक्षा करते हैं उसको हम पूरा करेंगे। आज इस अवसर पर मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आज इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का। देवियों सज्जनों, अब वो ऐतिहासिक घड़ी आ पहुंची है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से एम्स माजरा सहित अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे, जिनका विवरण आप फिल्मों के रूप में भी यहां देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। मैं इस समय निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं की शिलापट्टिकाओं का अनावरण करने की कृपा करें और आप सभी उसमें शामिल हों।